नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपने चैनल ज़ीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि आज आपकी चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लास हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं और मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि होठ, जब हम स्वर को बोलते हैं या वर्ड स्वर जो वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं, तो हमारे होठ जिस प्रकार से एंगल से गति करते हैं उनके आधार पर पता करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। के प्रकार। तो मैं आपको बताऊंगा कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वृत्ताकार स्वर। जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, हमारा होठ, दोनों होठ एक गोले के समान हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। एक होता है आवृत्ताकार स्वर और एक होता है उदासीन स्वर। तो मैं आपको लिखता हूं वृत्ताकार स्वर पहला, वृत्ताकार, दूसरा आवृत्ताकार और तीसरा उदासीन। तो मैंने आपको बताया कि वृत्ताकार उसे कहते हैं जब हम वर्ड बोलते हैं और होठ हमारे गोल गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार कहते हैं। आवृत्ताकार वे होते हैं जिन वर्ड को बोलने पर हमारे होठ गोल नहीं होते हैं, उन्हें आवृत्ताकार कहते हैं। उदासीन वे वर्ड होते हैं या वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने पर ना हमारा मुख गोल होता है और न किसी एंगल से, मतलब हम जिस प्रकार से बोलेंगे जैसे वो मतलब कंफर्टेबल रहता है, उसे उदासीन कहते हैं, वृत्ताकार नहीं रहता। तो मैं आपको बताऊंगा कि वृत्ताकार में स्वर कौन कौन से होते हैं, आवृत्ताकार में स्वर कौन कौन से होते हैं और उदासीन में कौन कौन से होते हैं। तो वृत्ताकार में आपका छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है और ओ होता है और आपका औ होता है। ये 4 वर्ड होते हैं। अब आपका आवृत्ताकार में छोटे ई होता है, बड़ी ई होता है और ए होता है और ऐ होता है। ये आपके इतने इसमें होते हैं आवृत्ताकार में। उदासीन में मान लीजिए आप छोटा आ, जैसे छोटा आ बोलते हैं, तो ये सॉरी थोड़ी सी बात थी। तो उदासीन यानी आ जब आप बोलते हैं तो आपका होठ गोल नहीं होता है, यानी एकदम कंफर्टेबल रहता है। तो मैं आपको ये इतने जितना बताया, मैंने आपको ये स्वर के प्रकार होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्यंजन के प्रकार। तो इसमें हेडिंग डालते हैं व्यंजन। तो मैंने आपको बताया था कि व्यंजन वह वर्ड होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, या दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहें कि ऐसे वर्ड जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो मैं आपको व्यंजन के प्रकार बताता हूँ प्रयत्न के आधार पर। जैसे मैंने आपको प्रयत्न के आधार पर स्वर के प्रकार बताया था, ऐसे ये व्यंजन प्रयत्न के आधार पर मैं बताता हूँ। प्रयत्न के
भेद या प्रकार। तो आपके प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अब आप पूछेंगे 8 प्रकार के होते हैं, चलो ठीक है, लेकिन कौन कौन से होते हैं? तो चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका होता है संघर्षी व्यंजन, तीसरा आपका होता है स्पर्श संघर्षी, तीसरा आपका हो गया स्पर्श संघर्षी, चौथा आपका नासिक्य होता है, चौथा आपका नासिक्य होता है, पांचवा आपका पार्श्विक होता है, पार्श्विक होता है, सॉरी, पार्श्विक होता है, और आपका पांचवा आपका होता है लुंठित, लुंठित, पांचवा आपका लुंठित होता है, सातवां आपका उत्क्षिप्त होता है, लुंठित इस प्रकार से नहीं, लुंठित ऐसे लिखा जाएगा, लुंठित, छठवां आपका होता है उत्क्षिप्त, उत या उत्क्षिप्त, और आपका सातवां होता है, पांचवा, ये हो गया छठवां, सॉरी, ये हो गया आपका सातवां, और अब ये आपका आठवां आपका होता है अर्ध, अर्ध, तो आप सोच रहे होंगे कि ये चलो ठीक है, प्रयत्न के आधार पर भेद हो गए व्यंजन के, लेकिन पहला स्पर्श, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका स्पर्श, दूसरा संघर्षी, तीसरा स्पर्श संघर्षी, चौथा नासिक्य, पांचवा पार्श्विक, छठवां लुंठित, सातवां उत्क्षिप्त, आठवां अर्ध। ये आपके 8 प्रकार होते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने पर हमारे दोनों होठ, जीभ और तालु या अंदर के मतलब जितने भाग होते हैं सबको स्पर्श करके वो वर्ण निकलता है, उसे स्पर्श स्वर कहते हैं। अब ये आता है दूसरा संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो हवा से रगड़ खा के निकलते हैं। जैसे आपका संघर्षी में शा आता है, तो शा जब आप बोलोगे तो रगड़ खा के निकलेगा, ऐसे वर्ण को संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, जो मुख के भाग को स्पर्श करते हुए रगड़ खा के शब्द निकलते हैं, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। नासिक, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम अपने नाक की सहायता से करते हैं, या मुख से बोलते तो हैं लेकिन हवा जो है नाक से निकलती है, नासिक कहते हैं। पार्श्विक, अब आप सोचेंगे कि पार्श्विक किसे कहते हैं? तो पार्श्विक ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने पर मुख के बीच में खड़े हो जाते हैं और बीच से हवा इनके पास होती है। लुंठित वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने पर हमारी जीभ एक बार लुढ़क कर दोबारा निकलती है। उत्क्षिप्त ऐसे वर्ण होते हैं जो जीवा का अग्रभाग, जो मैंने आपको बताया था अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग स्वर में, वही जीवा का अग्रभाग ऊपर यानी तालू से टक्कर खा के नीचे डायरेक्ट आता है, उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त, उत मतलब ऊपर, क्षिप्त मतलब नीचे गिरना, अर्धस्वर। अब सोचेंगे जो व्यंजन के प्रकार, लेकिन इसमें स्वर क्यों लिखा है अर्धस्वर? अर्धस्वर इसलिए लिखा है क्योंकि ये
व्यंजन के प्रकार तो हैं, लेकिन ये इनका प्रयोग स्वर में भी होता है, जैसे या हो गया और वा, या और वा, ये आपके अर्ध स्वर है, अलग अलग क्या स्वर है। तो दोस्तों मैंने आपको परिवर्तन के आधार पर भेद 8 तो बता दिया, इनकी परिभाषा भी है मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इसका मतलब पूर्ण विस्तार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, मतलब सब में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर ज़रूर करना, और लाइक शेयर तो भूलना ही मत। चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।